नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। इसका टाइटल है भारत के साथ हुए समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ा, 25 साल बाद अपनी गलती मानी। चलो, कम से कम पाकिस्तान ने अपनी गलती तो मानी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आई है। कई दशकों के बाद लाहौर एग्रीमेंट को लेकर पाकिस्तान ने ओपनली कहा है कि हाँ, इनसे गलती हुई थी, इन्होंने लाहौर एग्रीमेंट इंडिया के साथ तोड़ा था। नाउ यहाँ पे आप ये फोटो देख पाओगे, ये दोनों भाई हैं, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये हैं पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टी आज के समय PMNL, इसके लीडर। तो नवाज शरीफ ने रिसेंटली ये बात बोली है। बाय द वे 1999 में नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान की गलती थी कि इन्होंने कारगिल वॉर कर दी और लाहौर एग्रीमेंट बिल्कुल तोड़ दिया जो साइन किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। और ये जो एडमिशन है इनकी गलती का, यही मैं आपको बता दूं, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में। और इस वीडियो में आप देख पाओगे पाकिस्तान की पब्लिक से बात करते समय नवाज शरीफ ने बात कही है। हालांकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्ट से देखता हूं कि जब भी पाकिस्तान के लीडर्स अपनी जनता से बात करते हैं, इनकी टोन ऐसी होती है जैसे 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं कि याद है कि नहीं याद है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये जो क्लिप है ये देखिए। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो ये लाहौर एग्रीमेंट था ये कितना इम्पोर्टेंट था और किस तरीके से हमारे रीजन की जो कंप्लीट ट्रैजेक्टरी है आने वाले 25 सालों में, क्योंकि हम 1999 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 1999 से लेकर 2024 25 साल हो गए। ये 25 साल बिल्कुल अलग तरीके से बीत सकते थे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो सकता था, दोनों कंट्रीज प्रॉस्पर कर सकती थी अगर इस एग्रीमेंट को तोड़ा ना जाता। ना चलिए एक टाइमलाइन में आपको बताता हूँ किस तरीके से ये एग्रीमेंट बना, इस एग्रीमेंट में था क्या और इस एग्रीमेंट को तोड़ा कैसे गया था। अगर हम 1996 में देखें तो दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पे काफी बार मिलिट्री क्लैशेस हो रही थी, बहुत ही छोटी मिलिट्री क्लैशेस, मगर टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल 1998। अटल बिहारी वाजपेयी जी PM थे और इंडिया 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस को डेटोनेट करता है पोखरण में। पाकिस्तान कहता है कि हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, और पाकिस्तान इसके रिस्पॉन्स में 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस के टेस्ट करता है चगाई हिल्स में। नाउ आज भी इस बात को लेकर थोड़ा डाउट है कि जो ये न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने किए थे 1998 में, क्या ये चाइना की हेल्प से किए थे या फिर पाकिस्तान ने खुद ये सब कर लिया था, इस पर काफी डिस्प्यूट है। इधर वे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, दोनों कंट्रीज पर पूरी दुनिया ने लगा दिए सैंक्शंस। US समेत यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज ने लगाए सैंक्शंस। और अब उसके बाद पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या ये दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर होगी, क्या एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है साउथ एशिया में। इसी इशू को बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। ये खुद गए पाकिस्तान में एक बस में और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इनको ये कहा कि चलिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट का नाम होगा द लाहौर एग्रीमेंट और ये लाहौर डिक्लेरेशन के अंडर बन के आएगा। और जब भी मैं इस एग्रीमेंट को पढ़ता हूँ, बाय द वे ये एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट में इजीली अवेलेबल है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और काफ़ी बार इसको पढ़ के ना मिक्स फीलिंग्स आती है। एक बार को लगता है कि अगर जेन्युइनली दोनों कंट्रीज इसको फॉलो करते, कंप्लीटली ट्रैजेक्टरी साउथ एशिया की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बदल सकती थी। एट द सेम टाइम जो इसके पहले 2 पॉइंट्स है, जब भी पढ़ता हूं तो माइंड में क्वेश्चन आता है, इंडिया तो एक बार को सिंसियरिटी दिखा देता मगर पाकिस्तान कभी भी सिंसियरिटी ना दिखा पाता। पहला पॉइंट है इस एग्रीमेंट का कि दोनों साइड्स पूरी तरीके से एफर्ट डालेंगी कि जम्मू कश्मीर के जो भी इश्यूज हैं ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। इसी से कोरिलेटेड अगला पॉइंट ये है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं करेगी। आप इमेजिन कर सकते हैं दोनों ही पॉइंट्स में पाकिस्तान का एक सिंसियरिटी दिखा पाना ये बहुत ही जरा मुश्किल था। फिर तीसरा पॉइंट आप अगर देखोगे तो इंटीग्रेटेड बायलैटरल डायलॉग की बात की जा रही है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरी दुनिया देख रही थी चौथे पॉइंट को, कि न्यूक्लियर वेपन्स का अनऑथराइज इस्तेमाल ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस सब को बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए दोनों कंट्रीज बनाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स।
हॉटलाइन एस्टैब्लिश की जाएगी, एक दूसरे से प्रॉपर डायलॉग होगा ताकि कभी भी न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। इस पार्ट को पढ़ के यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना समेत पूरी दुनिया ने ही इस डिक्लेरेशन की प्रशंसा करी थी। फिर आगे का आप अगर पॉइंट देखो तो यहाँ पर यह भी लिखा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस ग्रुप को भी वापस जगाया जाएगा। और आरएनई यही है कि आज के समय सार्क ग्रुप प्रीटी मच डेडी हो चुका है। कहने को ये ग्रुप बना हुआ है, कोई इसके समिट नहीं होते, कोई मीटिंग्स नहीं होती। कोविड के टाइम में हमको याद है कि सार्क की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी आपको याद होगा पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू रेस करने की कोशिश करी थी। बहुत ज़्यादा एक ऑकवर्ड सी मीटिंग थी वो। तो सार्क ग्रुप जिसके बारे में इतने सपने देखे गए थे, लाहौर एग्रीमेंट में लिखा गया था कि यह एग्रीमेंट रीजन में ट्रेड बढ़ाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इन दी एंड सार्क आज के समय ठंडे बक्से में बैठा है। फिर आगे देखिए लिखा है कि आतंकवाद को दोनों देश एलिमिनेट करेंगे। अगेन इसमें हमको ये बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली ये सब नहीं करने वाला था। और फाइनली ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स की भी बात करी गई थी लाहौर एग्रीमेंट में। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जब पाकिस्तान ने कारगिल वॉर स्टार्ट कर दी थी इंडिया के अगेंस्ट, तो लाहौर डिक्लेरेशन कैसे टूट गया? देखिए लाहौर डिक्लेरेशन में एक बात साफ लिखी थी कि जो भी इश्यूज होंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसका पीसफुल रेजोल्यूशन किया जाएगा। हिंसा का इस्तेमाल, वॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। मगर परवेज मुशर्रफ ने यह सोचा कि ये कारगिल हाइट्स कब्जा लेंगे और उसके बाद कारगिल वॉर हुई, बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की हार हुई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लाहौर एग्रीमेंट जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता था, ये भी बिल्कुल खत्म हो गया। इंडिया में आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट हो चुका था पाकिस्तान को लेकर। इंडिया वॉज नेवर गोइंग टू ट्रस्ट पाकिस्तान आफ्टर कारगिल वॉर। और इसी बात को लेकर नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि अब 25 साल हो चुके हैं, बड़ा एक जियोपॉलिटिकल ब्लंडर हुआ था, पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया पिछले 25 सालों में, और इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके इकोनॉमिकली भी इन्होंने बहुत सफर किया है। ना यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन ये आएगा, चलो ठीक है ये सब बातें एक हिस्ट्री का पार्ट है, मगर अचानक से नवाज शरीफ यहाँ पर ये को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गलती करी थी। क्या ये संकेत भेज रहे हैं इंडिया को अच्छे रिलेशंस के लिए? मे भी देखो यहाँ पर हमको मेन यहाँ पर बात देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में आज के समय। और जब मैं ये वर्ड कहता हूँ बुरी हालत, आपको ये देखना होगा 25% इन्फ्लेशन रेट के साथ। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी थी। पाकिस्तान के पास हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन एशिया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग अमीर हो रहे हैं, सड़कें दुबई जैसी हो गई है, सिंगापुर जैसा हो गया, नहीं। करेंसी की वैल्यू लगातार गिर रही है, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, बेसिक चीज़ें जैसे कि आटे के दाम 800 रुपये, रोटी 25 रुपये की क्रेजी प्राइसेस पहुंच चुके हैं। और आम लोग कहीं से भी, जो आप कह लीजिए लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान का, ये बहुत सफ़र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा पाकिस्तान इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इनकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं हो जाती। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस थोड़े बहुत इंप्रूव करके पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, देखो इनकी मिलिट्री थोड़ा बहुत खर्चा बचा सकती है, वो भी इस तरीके से चाइना के प्रेशर के अंडर पाकिस्तान बहुत ही जल्द बलूचिस्तान और जो अफगानिस्तान के साथ इनकी जो बॉर्डर है यहाँ पर बड़े ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है। ये 1-2 साल में स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी वायलेंस होने वाला है। अब बहुत ज़रा ख़राब इमेजेस वीडियो सामने आएंगी पाकिस्तान से, तो उस दौरान ऑब्वियसली ये लोग चाहेंगे, पाकिस्तान चाहेगा कि इनकी जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इंडिया पीओके या फिर कहीं और कुछ करना दे, उससे पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में आप कह लीजिए डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो आने वाला टाइम देखिए बहुत ही ज़रा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। ये जो स्टेटमेंट है फ्रॉम नवाज शरीफ एक एडमिशन है हिस्टोरिक मिस्टेक का, बट मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में लोग ज़रा सरप्राइज हैं। और एट द सेम टाइम लगता नहीं है कि इंडिया अभी भी नवाज शरीफ के लौटने के बाद भी पाकिस्तान पर भरोसा करने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पार्टनर किया है रिलायंस जियो और टेक महिंद्रा के साथ? जी हाँ, ये दोनों कंपनीज एक अफ्रीकी देश में 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है। बहुत बड़ा टेंडर है अपने आप में। बताइए कि किस कंट्री में ये सब किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, सेनेगाल या फिर घाना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी IQ की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी IQ के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच।
36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। ये थी आज की हमारी वीडियो। इसको देखने के बाद ये तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने पहली बार अपनी गलती मानी है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को कुछ फिर से भारत से चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान का बड़ा नेता भारत के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब तो यही लग रहा है कि इनको फिर से भारत से कुछ चाहिए। शायद ये जो पीओके में चल रहा है बवाल, इससे शायद इस पर मतलब इसकी वजह से इन्हें अपनी गलती मानी हो, या फिर ये बात कर रहे हैं कि ये जो पीओके में जगह जगह पर झगड़े हो रहे हैं और वहाँ के लोग जो भारत का तिरंगा लेकर घूम रहे हैं और ये चौकियाँ जला रहे हैं वगैरह वगैरह हो रहा है, तो शायद मतलब ये लोग चाह रहे हो कि ये भारत दखल ना दे इस पर। और फिर एक बात ये भी है, भारत क्यों नहीं दखल देगा भाई? भारत का जब से बंटवारा हुआ तब से कश्मीर भारत का तो हिस्सा है, भारत को बिल्कुल दखल देगा मतलब। और ये पाकिस्तानियों को मतलब जिस हिसाब से ये पीओके लेकर चल रहे हैं, तो क्या इनको लगता है कि पीओके मतलब हो पाएगा इनका? नहीं, भारत तो दखल देगा इसमें। शायद मतलब इनका यही रीज़न होगा कि मतलब भारत पीओके पे जो बवाल चल रहा है उसमें दखल ना दे। और ये मुझे तो शायद लग रहा है कि हो सकता है ऐसा ही हो, ज़रूरी नहीं मतलब उनका कोई और भी मतलब बड़ा हो सकता है। फिलहाल मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, यही हो सकता है। और ये मतलब भारत मतलब पाकिस्तान पहली बार गलती अपनी मान रहा है, तो इसका मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो नहीं लग रहा कि इनका कुछ छोटा मतलब होगा। पहली बार तो पाकिस्तान कभी गलती मानता ही नहीं अपनी, और ये 25 साल बाद अपनी गलती मानी है, तो क्या रीज़न रहा होगा इसका? चलो आप लोग कमेंट करके इस बात को बताइए, मतलब क्या इनको सच में कुछ भारत से चाहिए है क्या? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए।